जिन घुटनों के अंदर आर्थराइटिस बहुत सीवियर नहीं है, उनमें दर्द का क्या कारण हो सकता है। अब यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है। डॉक्टर, मेरे घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा है। यह सवाल हर मरीज हमसे ओपीडी में आके पूछता है कि मेरे घुटने का दर्द समय के साथ धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और मैंने एक्सरे कराया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज यादव, द नी एंड स्पाइन सेंटर गुड़गांव से। तो आज हम जानेंगे कि जिन घुटनों के अंदर आर्थराइटिस बहुत सीवियर नहीं है, उनमें दर्द का क्या कारण हो सकता है। उनमें दर्द का कारण अगर हम समझे कि हमारे घुटने पे कोई सूजन नहीं है, हमारे घुटने की चाल पूरी है और हमारे घुटने टेढ़े नहीं हुए हैं, उसके बाद भी जब हम चलने लगते हैं तो हमारे घुटने में दर्द है। यह दर्द डेफिशिएंसी दर्द भी हो सकते हैं और इसके अलावा यह दर्द जो है ये हमारे घुटने के कार्टिलेज के घिसने के अर्ली साइन हो सकते हैं। अगर हम इसको समय रहते अपना उचित इलाज समझें तो हम इस घुटने को नॉर्मल घुटने की तरह आगे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर जो इतना घिसा हुआ पार्ट है घुटने का, उतने ही पार्ट को बदल दिया जाता है। इसको समझने के लिए कि यूकेआर यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट क्या है, इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमारा घुटना क्या है। हमारे घुटने के अंदर ये ऊपर वाली बोन होती है या नीचे वाली बोन होती है। ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल है और ये हमारे घुटने का लेटरल कॉन्डाइल है। मीडियल कॉन्डाइल मतलब अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। ये जो फर्स्ट मॉडल जो है, इसके अंदर हमारा ये घुटना जो दिख रहा है ये एक नॉर्मल घुटना है, जिसके अंदर ये ब्लू कलर का जो कार्टिलेज है ये बिल्कुल नॉर्मल कार्टिलेज है। अगर यह स्टेज है हमारी तो ये ज़्यादातर दर्द हमारे डेफिशिएंसी दर्द है। ये स्टेज 1। स्टेज 2 में हमारा, जैसे ये घुटने के अंदर इस मॉडल में हम देखेंगे कि ये वाला हमारा ज़्यादातर मीडियल कॉन्डाइल हमारा घिसना शुरू हो गया है। एक पर्टिकुलर एरिया, वह एरिया जहाँ पर हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा वजन आता है, सिर्फ उतने एरिया में घिसावट आ गई है, तो उसको बोलते हैं मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट को समझने के लिए हमें एक्सरे से ज़्यादा एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है। एमआरआई के अंदर हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि हमारे घुटने का मीडियल कॉन्डाइल कितना घिस चुका है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी घुटनों के अंदर हम यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट को करने के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसे कि हमारे घुटने की चाल कम हो गई है, या हमारे घुटने टेढ़े हो गए हैं, या एमआरआई के अंदर हमारे घुटने के लिगामेंट जो है वह ठीक नहीं है। सबसे ज़रूरी लिगामेंट एसीएल होता है। एसीएल लिगामेंट जिन घुटनों में ठीक नहीं है उसमें हम यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट नहीं करते। अब यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे घुटने के अंदर हमने एमआरआई कराया और सिर्फ एक हिस्सा हमारे घुटने का घिस गया है, सिर्फ पर्टिकुलर एक हिस्सा घिस गया है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट करने के कुछ फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि इसका इंसिजन नॉर्मल ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट से छोटा इंसिजन होता है। एक बात, इसमें ब्लड लॉस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हॉस्पिटल स्टे हमारा आप समझिए कि एक दिन या ये डे केयर तक की भी सर्जरी में कन्वर्ट हो गया है, जिसके के लिए हमारे पास इतने अच्छे पेन कंट्रोल मेथड्स हैं जिसमें हम सिंगल डे या 2 दिन में यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट हमें हमारे एक नेचुरल नी की फीलिंग देता है, क्योंकि इसके अंदर हम घुटना नहीं बदल रहे हैं, इसके अंदर हम सिर्फ उतने पार्ट की रीसरफेसिंग कर रहे हैं जितना कि घुटना हमारा ख़राब हो गया है। इससे बाकी हमारा घुटना जो है वह बिल्कुल नेचुरल घुटना रहता है। उसका नेचुरल मूवमेंट, उसकी नेचुरल उसको मोड़ना, चलने फिरने में, देखने में, और एक हमें जो सेंस है वह हमें यह लगता है कि ये हमारा रिप्लेस नी ना हो के ये हमारा नेचुरल नी है। तो ये कुछ एडवांटेज है यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट के। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कुछ तकलीफ है, आपके घुटने में दर्द रहता है और आपको लग रहा है कि आपका एक्सरे नॉर्मल है, तो उसको आगे, और एज आपकी अभी 60s में नहीं है, आप 45 और 60 के बीच की एज है,
तो आपको अपनी एक एमआरआई करानी चाहिए और अपने दर्द का कारण बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि मेरे घुटने में दर्द का कारण क्या, मेरा सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया मीडियल कॉन्डाइल ऑस्टियोआर्थराइटिस मुझे हो गया है। सो अगर ऐसा है तो आप अपनी एमआरआई की रिपोर्ट हमें दे सकते हैं और अपने एक्सरे भी आप हमें भेज सकते हैं। यह सब चीज़ें देख के हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इसमें क्या उचित इलाज है। थैंक यू।